इधर महाराज जनक के आंगन में मैया सीता का इधर विवाह संपन्न होता है। और इधर क्या हुआ, क्रोध विधान महाराज परशुराम जैसे ये खबर सुनी कि भगवान भोले बाबा का धनुष किसने तोड़ा है, वो कौन वीर बहादुर पैदा हुआ जिसने भगवान भोले बाबा का धनुष तोड़ा है। आज क्रोध में परशुराम चले आए और आकर के उसी सभा में ललकारने लगे हैं। वहां पर बैठे बड़े बड़े सूरवीर बहादुर और महाराज परशुराम के क्रोध को निहार करके अपने सर को नीचे डालकर बैठ गए। आगे बढ़े हैं महाराज जनक के पास में, कहने लगे कि जनक आप हमें बताइए कि वो कौन वीर है जिसने भगवान भोले बाबा का धनुष तोड़ा है। इस पर किसी और का अधिकार नहीं, क्योंकि इस पर अधिकार हमारा है। उसी समय परशुराम आज महाराज जनक से पूछने लगे हैं कि महाराज जनक आप हमें बताइए कि वो वीर कौन है। लेकिन आप हमें ये तो बता सकते इनमें से किसने तोड़ा है। को तोड़ा है। आगे बढ़े हैं जनक, कहने लगी भगवान अपने क्रोध को शांत करो, आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा और भला ये धनुष कौन तोड़ सकता है। परशुराम कहने लगे अरे दास को वो होता है जो सेवा करे, सेवक को होता है जो अपने गुरु की सेवा करे और सेवा जैसे काम करे, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा अनर्थ हुआ है। इस प्रकार से आज परशुराम ललकार कर कहने लगे कि वो सेवक जिसने हमारे प्रभु का धनुष तोड़ा है उस पर किसी का अधिकार नहीं था, और बिना पूछे हमसे उसने क्यों ये धनुष तोड़ा है। इस प्रकार से कहने लगे प्रभु राम कि महाराज क्षमा करें, क्योंकि महाराज जनक के ऊपर ये संकट थे और कोई मैंने जानबूझ करके ये नहीं ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े सूरवीर बहादुर सभी लोग थे, लेकिन किसी ने ये धनुष नहीं तोड़ पाया। और कहने लगे हैं
प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करें। जवाब दिया है कि हम अपने क्रोध को कैसे शांत करें? अरे तुमने तो हमारे क्रोध को और बढ़ाया है। जब तुमने धनुष तोड़ा था तो एक बार हमसे पूछ लेते। इस प्रकार से प्रभु राम क्षमा मांगते, तब तलक क्या हुआ? आगे बढ़े हैं लक्ष्मण, कहने लगे भैया मीठी मीठी बातों से ये मानने वाले नहीं है। जैसे ये क्रोध दिखाते हो इसी प्रकार से तुम्हें भी इनके साथ क्रोध से ही बातें करनी चाहिए। आज उसी समय आगे बढ़कर के लक्ष्मण ने एक बात कही कि महाराज परशुराम, अगर ये धनुष टूट गया तो इसमें कौन सी बुरी बात है? क्योंकि ना जाने हमने खेल खेल में छोटी ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, कभी आपको क्रोध नहीं आया और आज आप कहते हो कि इस पर सिर्फ हमारा अधिकार था। और कहने लगे लक्ष्मण तेरा भाई तो तुझसे बहुत नमे, लेकिन तू तो इससे ज्यादा। इस प्रकार से आज लक्ष्मण कहने लगे कि महाराज मीठी मीठी बातें हमारे भैया करते हैं, लेकिन उनकी बातों पर तुम ध्यान नहीं देते, उन्हें फटकार देते हो, क्योंकि वो सदैव बड़ों का सम्मान करते हैं। आगे बढ़कर के लक्ष्मण ने जैसे ये बात कही, कहने लगे कि प्रभु जब मैंने खेल खेल में ना जाने कितने धनुष तोड़े, तब आप कहाँ थे और क्यों नहीं आए? तब आपने नहीं देखा कि मैंने कितने धनुष तोड़ डाले और आज आपको इतना गुस्सा आया कि धनुष के पीछे। अगर इतना ही तुम्हें क्रोध है और इस धनुष से ज्यादा ही लगाव है तो इन खंडों को उठा लो और लेकर के यहाँ से चले जाओ। तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया इस स्वयंवर में और तुम बिना बुलाए आए हो और बिना बुलाए चले जाओ। जैसे ही महाराज ये बात सुनी तो उसी समय परशुराम कहने लगे कि बालक, मैंने तुझे समझा था तू छोटा है, लेकिन तू सबसे बड़ा खोटा है। जवाब दिया है परशुराम ने
तुम्हारी ही पहली मृत्यु हो। लक्ष्मण कहने लगे कि महाराज परशुराम, आप अपनी वीरता के बारे में बार बार ये कहते हो कि हमने 21 बार ये पृथ्वी को खाली किया है, और हमारे फरसा की तरफ देखो तो ये हमें फरसा क्यों दिखलाते हो? अरे वो वीर बहादुर क्या जो अपने मुंह से बहुत बड़ाई करे? अरे तुम्हारी तो बड़ाई जब अच्छी लगती है कि तुम्हारी बड़ाई दूसरे लोग करें, लेकिन अपने मुंह से नहीं बड़ाई अच्छी लगती है। जैसे ये लक्ष्मण बात कहते हैं तो महाराज परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है। आगे बढ़ करके प्रभु राम ने फिर से हाथ जोड़े कहने लगे कि महाराज कि कहे असुर गुराई, कहे असुर गुराई, काहे क्रोध करो बलदाई, कहे असुर गुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहने लगे प्रभु राम कि हे ब्राह्मण देवता,